बसो सदा मोरे नयन। जय श्री नंद किशोर, जय जय श्री राधारमण, जय जय नल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत विभूषित व्यास वंदन श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आज परम मंगलमय भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में चतुर्थ दिवस की मंगलमयी कथा प्रारंभ हो चुकी है। कल आपने अनेक परम भागवतों के दिव्य कथाएं सुनी, जिनमें महाभागवत ध्रुव, जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में ही भगवान की सान्निध्य प्राप्त कर ली थी, परम वीतरागी परमहंस भरत जी का मंगलमय आख्यान सुना, कथा विराम हुआ था। आगामी लोकाख्यान के उपरांत वृत्तासुर चरित्र से, वृत्तासुर की कथा ये बताती है कि देह चाहे सुर की हो, चाहे असुर की, चाहे मानव की, महत्व इस बात का होता है कि हमारा मन भगवान के चरणों में किस स्तर पर अनुरक्त है। आज उन अकारण करुणामय को अपने हृदय में बिठलाते हुए ये मंगलमयी कामना करें कि वही देवकी नंदन, वही यशोदा नंदन हमारे हृदय में मन मस्तिष्क में विराजमान होकर के हमारे जीवन को कृतकृत्य करें, अपने चरणों की अनंत सन्निधि प्रदान करें। एक प्रश्न मन में ये उठता होगा कि जैसे नित्य प्रति भागवत के आरंभ में और अंत में कीर्तन क्यों होता है? कीर्तन इसलिए किया जाता है, आद्योपांत अगर कीर्तन कर दिया गया तो जो कथा आप सुनेंगे वो पच जाएगी, वो व्यवस्थित हो जाएगी। जैसे रोटी बनाने के लिए महिलाएं परथन लगाती हैं, दोनों ओर परथन लगा दिया गया तो रोटी का आकार बहुत व्यवस्थित हो जाता है। तो ये भगवान का कीर्तन ये परथन का काम करता है। कथा में कथा जो हम सुनेंगे वो आत्मसात करेंगे। आप लोग सभी मेरो राधार मन गिरधारी, गिरधारी
श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित प्रश्न करते हैं कि महाराज भगवान का स्वभाव तो समदृष्टा है, समग्र सृष्टि उन्हीं के द्वारा उद्भूत की गई है, लेकिन स्वभाव में विषमता क्यों है? सुखदेव ने कहा तुम्हें कहां विषमता नजर आ रही है? कहते हैं विषमता नहीं तो क्या है, दैत्यों को चुन चुन करके मारना और देवताओं की रक्षा करना, ये विषमता नहीं तो ये क्षमता थोड़ी है। परीक्षित जी का ये प्रश्न सुन करके सुखदेव मुनि ने कहा तुम्हारे देखने में विषमता है, बाकी वैषम्य नहीं है। भगवान कर्म के अनुसार सभी को फल देते हैं। अगर भगवान के कर्म में स्वभाव में विषमता होती तो उन्होंने हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की रक्षा क्यों की? वो भी तो दैत्य पुत्र था। अगर वैषम्य होता तो रक्षा कदापि न करते। उन्होंने बताया कि किस तरह हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद को अनेकों कष्ट दिए गए, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं जब वो प्रभु की अनन्य शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो सांसारिक कष्टों से उन्हें कोई भय नहीं होता। जल में डुबोया, पर्वत से गिराया, आग में जलाया, सर्पों के बीच में रखा, विष का प्याला पिलाया, लेकिन प्रहलाद का किसी तरह से कोई अनिष्ट नहीं हुआ। अंत में स्वयं मारने के लिए खंभे से बांध करके और हिरण्यकश्यप ने मारना चाहा तो वो अकारण करुणा गुरुणालय उसी स्तंभ को फाड़ करके प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद की रक्षा की। तो देखने में तो भगवान के स्वभाव में विषमता भले लगे, लेकिन सभी जीवों में भगवान के हृदय में समत्व है। भगवान कहते हैं ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोह। इसके उपरांत धर्म पंचाध्यायी में मानव धर्मों का निरूपण करते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था का निरूपण करते हैं। इसके उपरांत पुनः परीक्षित एक प्रश्न फिर करते हैं। दरअसल आज भगवान के जन्म तक की कथा कहनी है, नहीं प्रहलाद चरित्र तो कम से कम 1 घंटे में सुनाना ज्यादा अच्छा होता, लेकिन आगे की कथा है। परीक्षित कहते हैं महाराज क्या प्रभु केवल मानवों पर ही कृपा करते हैं? उन्होंने कहा मानव ही नहीं, समस्त जीव जगत भी भगवान को उसी तरह प्रिय है जैसे मानव प्रिय। तो कहते महाराज बताइए क्या कभी भगवान ने किसी जीव पर भी कृपा की? तब सुखदेव कहते हैं राजन, एक त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत था, उस पर्वत पर अनेक प्रकार के जीव जंतु रहा करते, जिनमें गजेंद्र अपने परिवार के साथ रहा करते। और वैसे तो वन के राजा सिंह होते हैं, लेकिन उस वन में राजा वो गजराज ही थे, अमित बलशाली थे। उनका परिवार भी बहुत बड़ा था और उनका प्रभाव ऐसा था कि उनके प्रभाव से जो छोटे छोटे जीव जंतु भी थे वो भी निर्भय वन में चरा करते। वो जानते थे कि गजेंद्र हमारी रक्षा करेंगे। एक बार का समय है, गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ ग्रीष्म ऋतु में वन में टहल रहे थे।
सभी को प्यास लगी। जल की खोज के लिए वन प्रांतर में ही आगे बढ़े। एक विशाल सरोवर दिखा। उस सरोवर में गजेंद्र अपने परिवार के सहित प्रविष्ट हो गए। जलपान किया, स्नान किया और जल में काफी देर तक कनोल करते रहे। अपनी सूंड में जल भर भर के अपने बच्चों पर, सब पर जल उछालते रहे। जल क्रीड़ा करते करते काफी समय बीत गया। जल के अंदर रहने वाला जो ग्राह था वो क्षुब्ध हुआ, कुपित हुआ और उसने गजराज के पैर को पकड़ लिया। गजराज ने सोचा मैं इतना बलशाली और ये छोटा सा जीव मेरा क्या कर लेगा, तो भी उनकी जल क्रीड़ा में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं हुई और जल क्रीड़ा करते रहे। फिर सरोवर के किनारे निकलने लगे। किनारे तक तो आए और आने के बाद वो ग्राह फिर उन्हें बीच में ले गया। फिर किनारे तक आए, फिर ग्राह बीच में ले गया। इस तरह बार बार उसे खींच के किनारे लाते हैं और वो ग्राह बार बार खींच करके उन्हें मध्य में ले जाता। गजराज थक गए। उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा आप लोग मेरी मदद करो, मैं थक रहा हूं। तब तो परिवार के लोगों ने गजेंद्र की सूंड में सूंड लपेट करके अब गजराज को खींचा, खींच करके फिर किनारे तक ले आए। लेकिन गजराज को ऊपर न ला सके। बहुत प्रयास किया और जब ऊपर न आए तो एक एक करके सब साथ छोड़ करके जाने लगे। किसी को भूख लग रही, किसी को प्यास लग रही है। जब सब छोड़ के जाने लगे तो गजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। देखो, एक समय था जब मेरे बल की छत्र छाया में ये सभी वन में निर्भय विचरण किया करते थे। आज जब मैं आपत्ति में फंसा हूं तो एक एक करके सब छोड़ करके जा रहे हैं। संसार का यही नियम है। संसार में जब तक आपके पास शक्ति है तब तक आपके तो हजारों साथी रहेंगे। जब आप कमजोर हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। यही संसार का नियम है। गजेंद्र और संसार के जब सब सहारे छूटते हैं तो बांके बिहारी याद आते हैं। ये संसार ही सरोवर है और उसमें कीड़ा करने वाले गजेंद्र हम आप सब हैं। हम सब इसी परिवार में, अपने परिवार में रक्त रहते हैं। हमें पता नहीं लग पाता कब हम बालक थे, कब बालक से युवान हुए, कब वृद्ध हुए। और जब ग्राह हमारा पैर पकड़ लेता है तब पता लगता है। ग्राह क्या, वृद्धावस्था में सबसे पहले ग्राह ही पैर पकड़ता है। पैरों में दर्द शुरू हो जाता, गांठों में दर्द शुरू हो जाता, उठना बैठना कठिन हो जाता है। यही है, भगवान संकेत देते हैं कि अब तुम्हारे पैर को ग्राह पकड़ रहा है। ये तो जैसे नोटिस आया करती है ना कि अब तुम तैयारी बनाओ। तो आदमी च्यवनप्राश और मोती पिष्टी खा खा करके सोचता है लड़ते रहे, लेकिन कब तक लड़ोगे, क्योंकि ग्राह ने तो पैर पकड़ लिया है। इस तरह काफी समय हुआ और स्थिति ये हो गई कि नियुद्धतोरेव विभेन्द्र नक्रयो विकर्षतोरन्तरतो बहिर्विधा समासहस्रं व्यगमन्महीपते सप्राणयो चित्तमं सतामरा। कहते नियुद्धतोरेव विभेन्द्र नक्रयो, गजेंद्र और ग्राह के युद्ध करते करते ऐसा लगा कि 1000 वर्ष बीत गए हो। तो क्या 1000 वर्ष तो लड़ते ही रहे, कुछ खाया पिया नहीं। 1000 वर्ष
नहीं बीते, समा सहस्रम, ऐसा लगा कि 1000 वर्ष बीत गए, क्योंकि जो दुख का समय होता है वो काटे नहीं कटता। अगर किसी बीमार के पास आप जाके बैठो और रात बड़ी लंबी लगती है, और शादी विवाह में जाओ तो कब डांस हुआ, कब अगवानी हुई, और कब खाया पिया, कब सुबह हो गया पता नहीं लगता, क्योंकि सुख का समय पलक झपकते बीतता है और दुख का वक्त काटे नहीं कटता, रात युगों की लग जाती है। तो आज गजेंद्र पर संकट है और सारे साथी साथ छोड़ करके जा रहे हैं। तो गजेंद्र की स्थिति ये है कि ये कपग पंकमाही और ये कथा पावे नहीं, और ये कपग भूपे और ये कहे कगारे पे, और हारी देख देव मिश्र सुमिरो श्री कृष्ण चंद्र, अयुतो प्रचंड नाथ शरण तिहारे पे। आज शरणागति ली कि प्रभु अब आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। और जब व्यक्ति आर्त होकर के भगवान की शरणागति स्वीकार करता है तो वो बांके बिहारी खुद को रोक नहीं पाते। महालक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही है, और जब आर्त सुनी गजेंद्र की तो चल दिए। महालक्ष्मी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा देवी ये बताने का समय नहीं है, आर्त है और गजेंद्र संपूर्ण डूब चुका है, थोड़ी सी सूंड रह गई है, उस सूंड में उसने कमल पुष्प धारण किया, मुझे अर्पित कर रहा, आर्त होकर के पुकार रहा है। हो गई देह सब चूर चूर, थमने वाली श्वासा न रही, और तिल भर रह गई सूंड बाहर, जीवन की कुछ आशा न रही। आखिर दम को खींचता हुआ वो बेचारा चित्कार उठा, और जब दम न रहा दम भरने का तब दम भर हरि पुकार उठा। आर्त होकर के जब पुकारा तो नारायण वहां से चल दिए गरुड़ की पीठ में बैठ करके। गरुड़ जी ने कहा महाराज कहाँ जाना? बोले गरुड़ तेजी से उड़ो। गरुड़ जी पसीना पसीना हो गए। अंत में जब प्रभु पहुंचे गजेंद्र के करीब तो ग्राह और गजेंद्र दोनों को बाहर निकाला, और निकाल करके अपने चक्र से उन्होंने ग्राह के मुख को फाड़ करके गजेंद्र को मुक्त कर दिया। परिचित कहते हैं महाराज मेरी समझ में तो ऐसा आता है कि गजेंद्र से ज्यादा लाभ ग्राह को मिल गया। अरे भगवान के हाथों मुक्ति मिली तो उसके कोई सुकृत रहे होंगे, उसके कोई पुण्य रहे होंगे, नहीं तो ठाकुर जी ऐसे थोड़ी जाते। कहते हैं पाप करे ते हरि मिले, पाप करे सुख होए, और पाप करे मुक्ति मिले तो भैया पाप करो सबको। बात समझ में आई कि नहीं आई? पाप करे ते हरि मिले, और पाप करे सुख होए, और पाप करे ते हरि मिले तो भैया पाप करो सबको। पाप करो नहीं, पाप करो। पा माने चरण। अरे आप सीधे ठाकुर जी के चरण नहीं पकड़ सकते। पाप करो, पा माने चरण, पाप करो। यानी अगर आप सीधे ठाकुर जी के चरण नहीं पकड़ सकते कोई बात नहीं, जिन संतों ने ठाकुर जी के चरण पकड़ रखे हैं अगर आपने उनके भी चरण पकड़ लिए तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गजेंद्र ने तो सीधा ठाकुर जी की शरणागति ले रखी थी और ग्राह ने गजेंद्र के चरण पकड़ लिए थे, तो प्रभु ने ग्राह का भी कल्याण कर दिया। ये कथा भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 3 अध्याय में आती है। दूसरे, तीसरे में, चौथे में, 2, 3, 4 3 अध्यायों में
तीसरे अध्याय में, अष्टम स्कंद के तीसरे अध्याय में गजेंद्र कृतो स्तुति है। गजेंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की है और ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। जीवन में कभी कोई संकट हो, कोई विसंगति हो, कोई परेशानी हो और व्यक्ति अगर संकल्प के साथ इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है तो ठाकुर जी उसके समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं। आप लोग भी सुने गजेंद्र क्या कहा, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं चाप्तम् प्राक्जन्मन्यनुशिक्षितम्। ओम नमो भगवते तस्मै यत्एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतस्येदं एनेदं यैदं स्वयं सोऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभूं या स्वात्मनीतं निजमायार्पितं क्वचित् विघातं क्वचित् तद्विरोहितं अविप्रदत् साक्षुभयं तदुच्यते स्वात्ममूलो वतुनां परात्परः। इस तरह गजेंद्र ने स्तुति की और कहते हैं, परीक्षित कहते हैं कि महाराज गजेंद्र ये शुद्ध संस्कृत पढ़ने कहां गए थे, क्योंकि हाथी तो मूढ़ जाति होती है, मूढ़ योनि होती है, अब पशु पढ़े लिखे तो होते नहीं। कहने लगे इन्होंने अपने पूर्व जन्म में जो याद किया हुआ स्तोत्र था उसी को पढ़ा था। ये पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम के एक राजा थे और राजकाज छोड़ करके वन में तप करने गए। अगस्त्य मुनि आए, उन्होंने देखा, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हें जो कर्म करने के लिए दिया गया है उसी कर्म को पूजा मानो और तुम राज्य को छोड़ करके यहाँ तप करने बैठे। बोले हाथी जैसे बैठे तो हाथी ही बन जाओ, इसलिए वो गजराज बन गए। और जो ग्राह था ये हुहू नाम का गंधर्व था पूर्व जन्म में। और गंधर्व ये देवताओं, एक तरह से देवताओं का मनोरंजन करने के लिए ये होते हैं, तो हंसी मजाक की इनकी आदत होती है। एक बार वन में सरोवर के किनारे देवल ऋषि स्नान करने गए और ये हुहू नाम का गंधर्व था, इसने सोचा कि चलो थोड़ी हंसी मजाक ऋषि से की जाए। और ऋषि जब गए तो इसने पैर पकड़ लिया और ऋषि डर के कारण सरोवर के ऊपर आ गए। अब बाहर निकल के आया, कहने लगा डरा दिया ना। ऋषि तो कांप रहे थे, क्रोध से लाल हुए, बोले मूर्ख तुझे ग्राह बनने का शौक है, मैं श्राप देता हूं ग्राह ही बन जा। अब तो चरण पकड़ लिए देवल ऋषि के। देवल ने कहा देखो श्राप तो दे दिया पर इसी तरह चरण पकड़ते जाना, तेरा कल्याण हो जाएगा। गजेंद्र ने ये मंगलमय, इस तरह भगवान ने गजेंद्र को मुक्त किया। और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है हम कितनी भी पूजा करें, कितना भी तप करें, कितना भी जप करें, भैया जब इधर मुंह आ जाता है तो आपका ये माइक काम नहीं करता। या तो इसको मुंह के अंदर भर के बोले, क्या कुछ बेस बढ़ाओ। तो क्या सिस्टम है यार, या तो 2 माइक लगा दो, हम कितनी देर तक लगा के तो 2 माइक लगा दो। और ये या तो इसका पावर ऐसा हो कम से कम इधर आ जाए तो आवाज स्लो ना हो, रिटर्न प्रॉपर मिले। जय जय। तो हम जीवन में जब तक भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करते तब तक कल्याण हमारा नहीं होता। हम चाहे तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुबद्ध सर्वसे नमो नमः। तब तक व्यक्ति का कल्याण नहीं होता जब तक वो
भगवान के प्रति आत्मसमर्पण नहीं करता, भगवान की शरणागति नहीं लेता, और शरणागति ले ली तो भी चाहे वो जो भी हो उसका कल्याण होना निश्चित है। तो मन में सदैव यही ध्यान करता रहे कि हे प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो
है।